एक लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम सौरभ था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई के लिए गांव से दूर एक शहर में रहता था। गर्मियों तथा होली के त्यौहार के कारण उनके कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी, जिस कारण वह कोलकाता शहर से अपने घर झारखंड रांची ज़िले में आने वाला था। सौरभ का घर रांची ज़िले में ही स्थित था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए चले थे। उन्हीं में से सौरभ भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया, उसने देखा कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। दूसरी तरफ टिकट काउंटर की दूसरी लाइन में लेडीज़ मतलब महिला लोगों की भी एक अलग लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी, जिस कारण सौरभ को भी जल्दी में टिकट कटाने की ज़रूरत थी। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वह लाइन में बहुत पीछे था। सौरभ को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बचे थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। वह जल्दबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा था कि अचानक उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी टिकट लेने के लिए महिला वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उसके पास टिकट फॉर्म भरने के लिए पेन नहीं था। ऐसे में सौरभ के ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है, कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिए, मुझे भी टिकट खरीदने के लिए फॉर्म भरना है। उसके बाद सौरभ कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तो दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरे लिए भी टिकट बुक कर दीजिएगा। आप भी उसी स्टेशन तक जा रही हैं जिस स्टेशन से मुझे घर के लिए जाना है। तभी वह लड़की पूछती है, आपको कौन से स्टेशन तक जाना है? उसके बाद सौरभ कहता है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। फिर लड़की कहती है, मुझे भी झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट तक ही जाना है। फिर उसके बाद सौरभ कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम भर लीजिएगा, मुझे भी टिकट मिलने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफ़र तय कर लेंगे। लड़की सौरभ की बात मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं आपका टिकट अपनी टिकट में लिख लेती हूँ। फिर सौरभ अपने पॉकेट से पेन निकालता है और लड़की को देता है ताकि वह टिकट में उसका नाम भर सके। टिकट लेने के बाद वो दोनों लोग दौड़े दौड़े प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और जैसे ही वो लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, 1 मिनट के अंदर ट्रेन चल पड़ती है और दोनों लोग ट्रेन में बैठने के बाद चैन की सांस लेते हैं और आमने सामने वाली सीट पर बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन तक का सफ़र करीब 8-9 घंटे का था और वह भी सफ़र ज़्यादातर रात का था, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेन रात में ही चलती थी। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए अच्छा खासा मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर बाद वह लड़की कहती है, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सौरभ कहता है, जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही लड़की कहती है, जब आप खाइएगा तो ही मैं खाऊंगी। तभी सौरभ पूछता है, ऐसी क्या बात है कि जब मैं खाऊंगा तभी आप खाएंगी? तभी वह लड़की कहती है, हम दोनों साथ जा रहे हैं, साथ सफ़र कर रहे हैं, तो अकेले खाते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण हम दोनों साथ ही खाना खाएंगे। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। वह लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम शोभा बताती है और कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सौरभ कहता है, आपको मेरा नाम कैसे पता है? तभी शोभा कहती है, आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाने के लिए मुझे बताया था और वह टिकट अब भी मेरे ही पास है, इस कारण मुझे आपका नाम पता है। अब सौरभ कहता है, मुझे तो यह पता भी नहीं चला कि आपको अभी तक मेरा नाम याद होगा, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आपको अपना नाम बताया था। तभी वह लड़की कहती है, पर मुझे तो अब तक याद है। रात बहुत ज़्यादा हो जाती है, दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं और ठीक सुबह 3 बजे दोनों की नींद टूट जाती है। उसके बाद दोनों अपने अपने सामान से पानी की बोतल निकालते हैं और पानी पीने के बाद एक बार फिर से बातचीत शुरू कर देते हैं। ऐसे बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं और ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन तक पहुंच जाती है। उसके बाद दोनों ही सोचते हैं कि अब तो हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सौरभ को शोभा बहुत पसंद आती है और शोभा को भी सौरभ अच्छा लगने लगता है, लेकिन दोनों इस बारे में बिना कोई बात किए ट्रेन से उतरने के लिए तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है,
शोभा और सौरभ अपना अपना सामान उठाते हैं और ट्रेन से उतरकर अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर पहुंचते ही सौरभ के मोबाइल पर एक कॉल आती है। सौरभ मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और पूछता है, आप कौन बोल रहे हैं? तभी उधर से आवाज़ आती है, मैं शोभा बोल रही हूँ। यह सुनकर सौरभ का मन बहुत खुश होता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगता है। सौरभ शोभा का नंबर और उसका कॉल देखकर बहुत खुश होता है। तभी शोभा पूछती है, आप अपने घर पहुंच गए? सौरभ कहता है, हाँ मैं तो 1 घंटा पहले ही पहुंच गया। उसके बाद सौरभ पूछता है, आप अपने घर पहुंच गई? तभी शोभा कहती है, हाँ मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंची हूँ। नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैंने 1 घंटे बाद फ़ोन किया। अब दोनों खूब अच्छी तरह बातचीत करने लगते हैं और दोनों मिलकर दिन दिन भर रात रात भर बातचीत करते हैं। ऐसा करते करते दोनों में बहुत गहरी मित्रता और प्यार होने लगा था। फिर एक दिन स्टेशन के पास वाले पार्क में मिलने के लिए समय निर्धारित करते हैं। उनकी यह मुलाकात अच्छी जाती है और उसके बाद वो ऐसे कई बार मिलते हैं। फिर दोनों ही अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वालों से बात करते हैं और घर वाले भी बातचीत करके शादी के लिए राजी हो जाते हैं। जब घर वाले शादी के लिए राजी हो जाते हैं तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसके बाद वह शादी के बारे में एक दूसरे से खूब बातें करने लगते हैं। कुछ दिन बाद उनकी शादी हो जाती है और फिर वह एक परिवार में एक साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहा था क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक छोटी सी मुलाकात कैसे पूरी ज़िंदगी का साथ बन जाती है, यही हमने इस कहानी में देखा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करना और बेल आइकन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम आपको ऐसी और कहानियाँ और इससे बेहतर कहानियाँ भी सुना सकें। धन्यवाद।